नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। माँ बाप हमेशा से सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, कंफर्टेबल लाइफ लीड करें और इसके लिए वो तमाम तरह की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की तारीख में सब सही से चलता रहे, बच्चे खुश रहें, इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बेहद जरूरी है। पहले माँ बाप क्या करते थे, अपने बच्चों के लिए जमीन खरीद ली, मकान दुकान बना दिया, थोड़े बहुत जेवर बना दिया, उससे काम चल जाता था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, हालात बदल गए हैं, लेकिन पेरेंट्स की फीलिंग्स जो अपने बच्चों के लिए होती है वो अभी भी वैसी हैं। और इसीलिए माँ बाप अपने बच्चे के भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, उनकी हर ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं। और इसके लिए पैसा बचाना सिर्फ काफी नहीं होता, निवेश करना जरूरी हो गया है। बच्चों के भविष्य के लिए कैसी हो आपकी प्लानिंग, किस एज से आपको बच्चों के भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए, किस तरह के ऑप्शंस हैं आपके सामने, कैसा दिखना चाहिए एक परफेक्ट पोर्टफोलियो, इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे आज अपनी गेस्ट से। और हमारे साथ आज पूरी बातचीत में है पूनम रुंगटा जी, जो कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड रिटर्न्स पर। यू नो व्हाट, जब मैं ये टॉपिक डिसाइड कर रही थी कि किस टॉपिक है, तो मुझे ना सिर्फ आप ही सबसे पहले नजर आई। मुझे लगा आपसे ज्यादा बेटर कोई नहीं हो सकता इस टॉपिक पे बात करने के लिए, बिकॉज आई नो यू आर अ मदर। सो मैम, हम पूरी बातचीत शुरू करें कि कब कैसे करना चाहिए। इससे सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि आज की दुनिया जो है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। इनफैक्ट हम कोई भी काम करने से पहले ना फाइनेंशियल प्लानिंग देखते हैं, अपने आप को इवेलुएट करते हैं कि क्या हम इस चीज के लिए तैयार है, फाइनेंशियली हम रेडी हैं या नहीं। तो क्या कोई ऐसा फाइनेंशियल फंडा है जिससे कि कपल्स जो है वो ये बात जान सकें कि क्या वो अब बच्चे के लिए तैयार है फाइनेंशियली या नहीं? प्रगति, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। और चिल्ड्रन गोल की जब हम बात कर रहे हैं, हम बच्चों के देख रेख, उनके ब्रॉट अप, फिर उनकी पढ़ाई और ये सब के बारे में जब हम गोल की बात करते हैं, तो जब आपने बहुत सही कहा कि पेरेंट्स कैसे जाने कि क्या वो तैयार हैं। सो यस, फाइनेंस इज अ वेरी बिग फैक्टर। आपने अभी जैसे कहा कि पहले के जमाने में उसकी कोई अहमियत ही नहीं थी, बच्चे हो जाते थे, पढ़ लेते थे, शादियां हो जाती थी और कोई पेरेंट्स को इस तरीके का मेजर स्ट्रेस नहीं आता था। बट ओइंग टू द चेंजिंग लाइफस्टाइल्स, चेंजिंग डेमोग्राफिक्स, चेंजिंग एजुकेशन पैटर्न और जो महत्वाकांक्षाएं हैं पेरेंट्स से लेके बच्चों की, उनके एस्पिरेशंस इतने हाई हो गए हैं, तो जो पैसे जितने चाहिए ये सब करने के लिए, अगर वो ना हो हमारे पास, तो एक बच्चे को हम अगर सब कुछ नहीं दे सकते जो जिसके वो हकदार हैं आज के जनरेशन में पैदा होने के बाद, तो उनको उनके रख रखाव में और उनके ब्रॉटअप में जरूर एक डेंट आता है। तो पेरेंट्स, आज के जो यंग पेरेंट्स हैं, वो ये सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट या एक पर्टिकुलर एक्स्ट्रा अमाउंट उनके पास नहीं है। थर्ड पर्सन, आजकल दोनों पेरेंट्स कमाते हैं और थर्ड पर्सन को अगर वो फाइनेंशियली शोल्डर कर सकते हैं तभी वो बच्चा पैदा करेंगे। इसलिए बच्चों की प्लानिंग जो है वो बहुत पहले से शुरू हो जाती है। पहले के जमाने में या और हम 10-20 साल पहले जाएं तो बच्चा होने के बाद हम प्लानिंग शुरू करते थे। बट प्रगति, नाउ बिफोर द चाइल्ड इज बॉर्न, वो प्लानिंग करने के बाद बच्चा इस दुनिया में आता है। तो शादी से तुरंत ही प्लानिंग शुरू हो जाती है कि इतने रकम के पैसे हमारे पास होंगे तब ही बच्चा पैदा करने की उनकी प्लानिंग शुरू होगी। छोटा सा उसका एग्जांपल ले तो आज के दिन फॉर द चाइल्ड बर्थ प्रोसेस, यानी द टाइम द चाइल्ड इज कंसीव्ड टू द इज बॉर्न, 9 मंथ्स के अंदर पैदा होने तक ही कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च आ जाता है। Exactly. और उस दौरान जो माँ है उसे भी काम से छुट्टी लेनी पड़ती है और फादर को भी हॉलीडेज लेनी पड़ती है। तो एक्स्ट्रा बहुत सारा एक बर्डन होता है फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली तो खुशियां होती है, बट एक फाइनेंशियल बर्डन होता है। तो अगर उसको शोल्डर कर सकते हैं तभी पेरेंट्स उस कदम को आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज इसका तो ना ही कोई ऐसा कोई मेडिक्लेम में प्रावधान है। हाँ, चाइल्ड बर्थ का भी मेडिकल में प्रावधान है कि आपको कुछ तरीके का, क्योंकि अभी तक तो वो भी नहीं था, पिछले 5-7 साल पहले तो वो भी प्रावधान नहीं था कि चाइल्ड बर्थ का कोई तरीके का क्लेम मिले। तो ये सब अगर अपने एक पेरेंट के पास इन प्लेस नहीं है, द एक्स्ट्रा मनी इफ इट इज नॉट देयर, तो ये समझेंगे कि हम अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं है। ओके, तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी नहीं है, जैसा कि पूनम जी ने बताया कि बच्चा कंसीव करने से लेकर के डिलीवरी तक
उस टाइम पीरियड में ना सिर्फ केवल पैसा खत्म होता है, बल्कि कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन के रूप में आती हैं। तो इसीलिए पहले के जमाने में होता था कि शादी के बाद में बड़े बुजुर्ग कहने लग जाते थे बच्चों के लिए, बट अब माँ बाप अगर चाहते हैं बच्चा तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करते हैं, और अगर वो फाइनेंशियल प्लानिंग करने लगे तो आप समझ लीजिए कि वो किसी तीसरे की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा मैम, एक चीज है कि हमने बताया कि पहले से ही अगर स्मार्ट पेरेंट्स हैं तो डेफिनेटली वो पहले से ही प्लानिंग करने लग जाते हैं। अगर कोई 2025 में पेरेंट बनता है तो उनको क्या आइडियल अमाउंट टारगेट करना चाहिए, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, या फिर अगर उनको बाहर भेजना है तो इस तरह के खर्चों के लिए? प्रगति, एक बहुत वाइड आपने टॉपिक छेड़ा है कि वो किस तरह की प्लानिंग करें। So now child planning is not only one goal, उसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। सबसे पहले आजकल इंटरनेशनल स्कूल्स आ गई हैं, बड़ी बड़ी उनकी बच्चों की क्लासेस होती हैं। तो आपने किस तरीके का बच्चे को एक प्री प्राइमरी प्रिलिमिनरी एजुकेशन कैसे देना है, बिकॉज नाउ बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, तो उन्हें बच्चों को डे केयर में पहले साल 1.5 साल से लाइक वेस्टर्न कल्चर, 1.5 साल से वो बच्चों को वहां भी रखना होता है। तो पहले वो खर्चे की तैयारी करनी होगी कि प्री प्राइमरी हम बच्चों को किस तरीके की देंगे। नाउ आज मैं आप 2025 के बच्चों की बात, पेरेंट्स की बात कर रहे हैं जो आज पेरेंट बने इस साल में, तो ये जो गोल है प्री प्राइमरी वाला वो अगले 3 साल के बाद शुरू होगा, राइट? व्हेन द चाइल्ड इज 3 years old वो प्री प्राइमरी में जाएगा। तो आज मान लीजिए कि आज 2 लाख रुपए का खर्चा है प्री प्राइमरी का, और तो आप उसको उसके साथ इन्फ्लेशन फैक्टर इन करेंगे। अगर आपने इन्फ्लेशन फैक्टर इन न करके प्लानिंग करी तो आपकी पूरी प्लानिंग विल गो फॉर अ टॉस। तो आज अगर 2 लाख रुपए लग रहे हैं तो आपके 2 साल बाद वो 2.5 लाख हो जाएंगे, 3 साल बाद वो 3.25 लाख हो जाएंगे। तो आपको 3 लाख 3.25 लाख की तैयारी करनी होगी। सो जब आप प्लानिंग करनी शुरू करें तो आप सेग्रीगेट कर रहे हैं बच्चे के हर एक गोल को, विच विल स्टार्ट फ्रॉम प्री प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद बच्चे की शादी। बिकॉज हमारे देश में बच्चे की शादी भी एक बहुत बड़ा पेरेंट्स के लिए एक गोल है, एक लक्ष्य है बहुत बड़ा। तो ये इस तरीके के 5 सेग्रीगेशन हम करेंगे। उसके बाद बच्चे का फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा देखते हैं अपने बच्चे में कि उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्किल है, अगर वो कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है या कोई उसका आर्ट में उसका झुकाव है, उसके लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देनी है, या बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए एक अलग तरीके की प्री टेस्ट जो होते हैं वो उसके लिए तैयारी होगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको सोचनी होगी जब बच्चे के आप प्लानिंग करेंगे। तो वो जब गोल्स को सेग्रीगेट करेंगे तो उसके साथ नंबर ऑफ इयर्स आपके पास कितने अवेलेबल है, उसके साथ आप इन्फ्लेशन कैसे जोड़ेंगे, तो वो तरह की जब आप तैयारी पूरी तरह कॉन्शियसली साइंटिफिकली करेंगे तब वो एक फुल प्रूफ प्लानिंग कही जाएगी। तो मुझे लगता है मोटा मोटी अगर आज के खर्चों में एक लेमैन फिगर यानी एक रैंडम फिगर लेके चले तो मुझे लगता है 3 से 4 करोड़ ओवरऑल इन ऑल द गोल्स आपको उतने रकम की विद इन्फ्लेशन तैयारी रखनी होगी। वैसे आपने बात बहुत सही कही कि ऐसा नहीं है। हमारे दिमाग में जब हम कहते हैं ना एजुकेशन के लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो पेरेंट्स कंजर्वेटिवली सोचते हैं कि हम हायर एजुकेशन के लिए, बट अभी जो वक्त चल रहा है उस टाइम पे आपको जरूरत है उनके प्री स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन। इनफैक्ट अगर आप देखते हैं जैसे कि अब अगर आपका बच्चा अगला विराट कोहली बनेगा तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा फंड्स की जरूरत होगी और उसकी प्लानिंग आपको आज से ही करनी पड़ेगी। अच्छा मैम, बच्चे ही सिर्फ नहीं होते हैं, वी कैन नॉट फॉरगेट आवरसेल्फ एज पेरेंट्स। तो वहां पर सैलरी हमारी डेफिनेटली लिमिटेड ही होती है, तो आइडियली सैलरी का कितना % हिस्सा जो है वो बच्चों के लिए और कितना % जो है वो अपनी जरूरत के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए बेसिकली मैं चाहती हूँ कि करना चाहिए। इज देयर एनी डिवाइडेशन फैक्टर है कोई? सो प्रगति, ये जो प्लानिंग आप पूछ रहे हो ये बहुत यूनिक होती है, हर फैमिली के लिए अलग होती है, हर फैमिली के नीड्स और वांट्स अलग होते हैं, हर एक का एक लाइफस्टाइल अलग होता है। बट डेफिनेटली in an individual's life cycle, children planning and personal retire planning are 2 major goals जिसके लिए हम बचत शुरू करते हैं from the day we start our career. इनफैक्ट बच्चे की प्लानिंग तो शादी के बाद शुरू होती है, मगर अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग हम हमेशा कहते हैं कि जिस दिन से आप कमाना शुरू करें उस दिन से आप करें।
तो आप जिस दिन से कमाना शुरू करते हैं तब से आप तभी तुरंत आपकी शादी नहीं होती, शादी समझो और 5-7 साल बाद होती है, तो वो पीरियड में जो आप पैसे बचत करते हैं वो आप रिटायरमेंट के लिए पहले से बचा सकते हो। जितना लंबा गोल होता है उतने कम पैसे में आपकी प्लानिंग हो सकती है। तो अगर मान लीजिए अगर आपका गोल समझो 2 करोड़ रुपए का है एज फॉर योर रिटायरमेंट, तो महज और आप अभी जस्ट काम करना शुरू करें, मे बी यू आर 22 ईयर्स 24 ईयर्स और समझो 28 से 30 साल है आपके पास, तो महज 9,000 वगैरह मंथली बचत करने से आप वो गोल आराम से पा सकते हैं। सो एवरी गोल हैज टू हैव अ इन्फ्लेशन फैक्टर एंड द कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट लॉन्ग टर्म में मिलता है उसका फायदा लेते हुए आपको डेफिनेटली अगर आप 20% ऑफ योर इनकम की बचत कर रहे हैं तो 10% शुड गो फॉर चिल्ड्रन प्लानिंग एंड 10% शुड गो फॉर द रिटायरमेंट प्लानिंग। ओके, यानी कि 50-50% होगा। बच्चे भले ही आपको बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं, लेकिन उस कंडीशन में भी आपको अपने बुढ़ापे के लिए भी प्लानिंग करनी है। अगर आप 20% अपनी सैलरी का इन्वेस्ट करें तो उसमें से 10% आप अपने लिए जरूर रखें।